बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरे पीछे आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। हमने आज एक बड़ी मेहनत के साथ स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं और ये जो तस्वीर में आपको आदमी नज़र आ रहा है, ये है दविंदर सिंह। मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले आपको मैं ये एक चीज़ क्लियर करूं कि इंडिया का प्लान क्या होता है। देखिए, ये पहले अपने ही मुल्क में दहशत गर्दाना कार्रवाई करवाते हैं। कार्रवाई करवाने के बाद उसका लेबल पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने लगाना होता है और उसके बाद पूरी दुनिया में दुहाई देनी होती है, रोना धोना होता है कि पाकिस्तान में हमला करवा दिया। फिर पाकिस्तान को प्रेशराइज करवा के पाबंदियाँ लगवाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के टारगेटेड बंदे जो इनको चाहिए होते हैं वो कश्मीर में, इंडिया में उनको दबाया जाता है। ये खौफनाक खेल खेला जाता है इनका। देखिए, ये जो दविंदर सिंह आदमी है ना, ये बड़ा ख़तरनाक कैरेक्टर है। मैं इसके बारे में आपको सूरत हाल से आगाह करता हूँ। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि ये 90 की दहाई में कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जो इंडियन कश्मीर है, जो इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पर ये इंस्पेक्टर के तौर पे पुलिस में भर्ती होता है। उसके बाद इसकी तरक्की होती है। बीच में इसके जो घिनौने खेल होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब 2020 के शुरू में ये गिरफ्तार हो जाता है और अब ये ज़मानत पर रिहा हो चुका है। अच्छा, 2020 के शुरू में ये कैसे गिरफ्तार होता है? इंडियन कश्मीर के दो मोस्ट वांटेड दहशतगर्द हैं, एक नवीद बाबू और एक आसिफ अहमद। उन दोनों को ये अपनी गाड़ी में लेके दिल्ली की तरफ जा रहा था, अपनी गाड़ी में लेके, तो रास्ते में छापा पड़ा तो ये गिरफ्तार हो गया दहशतगर्दों समेत। जब ये गिरफ्तार हुआ ना, तो गिरफ्तार होने के बाद इसने कहा कि मुझे किसी बड़े ऑफिसर के सामने लेके जाया जाए। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसको वहां पे जो उनका पुलिस का आईजी था, वहां उसके सामने लेके जाया गया और इसने उसको कहा कि सर साहब, ये बहुत बड़ी गेम है, आप समझने की कोशिश करें। अब ये जो रिपोर्ट है ये भी बीबीसी ने शाये की कि इसने कहा कि साहब बहुत बड़ी गेम है, आप इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि ये इसको जो साथ इसके दहशतगर्द हैं वो भी मंजरनामे से गायब है और ये भी मंजरनामे से गायब है। अच्छा, अब मैं आपको सूरत हाल मज़ीद बताऊं कि इनका ये मंसूबा पकड़ा कैसे जाता है। सूरत हाल ये है कि ये जो नवीद बाबू दहशतगर्द है ना, ये नवीद बाबू कश्मीर में मोस्ट वांटेड बंदा था। इसको पकड़ने के लिए कश्मीरी पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। अच्छा, सूरत हाल ये हुई कि ये अपने रिश्तेदारों को इसने लास्ट टाइम कॉल की बताया कि मैं जा रहा हूँ एक अहम मिशन पे, तो फिर मैं वापस आता हूँ। तो वो कॉल पुलिस ने रिकॉर्ड की और इसने बताया कि मैं किसके साथ कैसे जा रहा हूँ। उन्होंने पीछा किया तो ये पकड़ा गया। जब ये पकड़ा गया, इंडियन पुलिस को, कश्मीरी पुलिस को ये नहीं पता था कि इसके पीछे रियासत है, बहुत बड़ी गेम है। उन्होंने वो पकड़ के वहाँ पे ले गए और ये सारा प्लान नाकाम हो गया। मीडिया ने इसको उठा लिया कि ये कुछ कर रहा है। तो उसके बाद ये केस जाता है अमित शाह के पास। आपको पता है अमित शाह इंडिया का वजीर दाखिला है और अमित शाह, अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी, इनका क्या ताल्लुक है ये भी आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नाज़रीन इकराम, अमित शाह के पास जाता है, अमित शाह इसको प्रोटेक्ट करता है और इसको एक दफ़ा लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए 3 महीने इसको पता नहीं कहाँ होता है। और मज़े की बात, पूरी दुनिया अब ये सुन रही होगी कि इसके ऊपर चार्जशीट नहीं लगाई जाती, किसी भी तरह की चार्जशीट लगाई नहीं गई और इसको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। अब जब लोगों की तवज्जो डाइवर्ट हुई तो इसको रिहा कर दिया गया। इसमें एक कैरेक्टर और आता है, इरफान अहमद। और ये जो इरफान है, ये कैरेक्टर, ये एक लॉ स्टूडेंट है और इसको वहाँ से उठाया जाता है। और इसको उठाने के बाद दविंदर सिंह के बारे में बता रहा हूँ ना, ये डीएसपी रैंक का बंदा है, तरक्की इसकी हुई है। इसके साथ मिलके प्लान था कि वहाँ से इन्होंने दहशतगर्दों को ले जाके उसके बाद वहाँ पे दिल्ली लेके जाना था, उसके बाद जम्मू वापस लेके आके फिर आज़ाद कश्मीर में लाके, तो ये पूरा प्लान था जो कि पकड़ा गया। पिछले साल 2019 में इसी दविंदर सिंह को इंडिया का जो 15 अगस्त, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, हम 14 अगस्त को हुए, प्रेसिडेंट्स पुलिस का इसको अवार्ड दिया गया 2019 में, जो बड़े अफसरान को वहाँ पे दिया जाता है, इसको भी दिया गया। अब देखिए सूरत हाल, और अब ये घिनौना काम करते हुए पकड़ा गया। और हम आपको बताएं, जो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था ना, उसमें जो अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई थी और अफजल गुरु को इंडिया दहशतगर्द कहता है, जबकि इनकी एक औरत तज्जिया निगार जर्नलिस्ट है, उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि वो एक मासूम था।
देखिए, अफजल गुरु के बारे में हम आपको बताएं, वो वाकई एक मासूम था। उसको इतना टार्चर किया गया, इस हद तक टार्चर किया गया, उसके जिस्म को तोड़ा गया, उसने खत लिखे जो बाहर, और जिस्म को तोड़ा गया, हत्ता के इंडियन पुलिस वाले फौजी इसके ऊपर पेशाब तक किया और इसको तोड़ा गया। इस हद तक इसको जेल के अंदर टॉर्चर किया गया। और इसका एक खत पूरे इंडिया में वायरल हुआ जिसमें इसने बताया कि दविंदर सिंह सारे इस मंसूबे के पीछे था, हमें उन्होंने ट्रैप किया, हमें वो लेके गया। यानी उसने एक एक चीज बताई कि सारा कुछ दविंदर सिंह ने किया। और 2006 में दविंदर सिंह ये माना कि मैंने अफजल गुरु को कुछ अरसे के लिए कस्टडी में रखा, जो कि बगैर कानून के, बगैर आईनी कस्टडी में रखा गया। देखिए ये सारा, और इसके साथ आप सीन ये समझें कि वहां पे इन्होंने क्या करवाना था, उसके पीछे रियासत थी। देखिए वजीर आज़म इमरान खान, आप उनका ट्विटर अकाउंट देखिए, उनकी ट्वीट्स पढ़ें, वो ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इंडिया खुद अपने अंदर, इन्होंने बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला करवाना है, लेबल पाकिस्तान पे लगवा के पूरी दुनिया में इन्होंने रोना धोना। तो ये जो सूरत हाल है, ये हमारा मकसद दुनिया का बताने का, इंडिया के ये जो खौफनाक प्लान है, इनका असल मिशन ये है कि पहले अपने मुल्क में दहशतगर्दाना हमला करवाएं। ये जो मैं आपको सबूत पेश कर चुका हूं, ऐसे और भी सबूत है हमारे पास, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंडिया अपने मुल्क में पहले दहशतगर्दाना हमला करवाता है। ये जो बीबीसी की रिपोर्ट पूरी मैंने आपको ये जो स्टोरी सुनाई, अपने मुल्क में करवाने के बाद उसका लेवल पाकिस्तान पे लगवाता है, दुनिया में जाके रोता है, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगवाने की कोशिश करता है, उसके बाद अपनी मर्जी के बंदों को टार्चर करता है, पकड़ के उनको जेलों में दिए जाते हैं, दुनिया को बताता है कि ये इस हमले में मुलव्वस थे। ये इनका खौफनाक प्लान है। लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है, पीछे से चाइना ने पकड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर से पाकिस्तान भी तैयार है, नेपाल ने भी इंडिया के इलाके अपने नक्शे में शामिल कर दिए, कहा कि हमारे इलाके, वो भी तैयार है, बांग्लादेश चाइना का साथ दे रहा है। तो पूरी दुनिया अब ये देख रही है, अब इनका एक एक प्लान नाकाम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे भी एक्टिव हैं, और अब की बार इनको ऐसा सरप्राइज मिलेगा अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की। इसके अलावा सारा कुछ इंशाल्लाह, कश्मीर की आज़ादी भी करीब है, लद्दाख के बाद कश्मीर है, तो इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, कश्मीरियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि वीडियो से ज़रूर आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल जैसे मज़ीद डेवलपमेंट होगी, हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने लेके आए। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसान चांद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।